जैसे वेदों का सार वेदों के अंत में है, वेदांत उपनिषदों में। वेदांत का, उपनिषदों का सार भगवत गीता में है। भगवत गीता का सार भगवत गीता के अंत में है, जहां भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। न शोक कर, न चिंता कर, न कोई भय रख, आजा मेरी शरण में सब कुछ छोड़कर। तो ऐसा द्वादशांग प्रभु का वांग्मय स्वरूप तेनेयम वांग्मयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे हे, व्यास भगवान कहते हैं। इसलिए श्री हरि की ये साक्षात वांग्मयी मूर्ति है श्रीमद् भागवत। हम भागवती यात्रा करते हुए आइए, जो पहला श्लोक है दृष्टि करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। वेदों का सार है गायत्री मंत्र। वेदत्रयी में, सभी वेद में ये मंत्र है, गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र का विस्तार है श्रीमद् भागवत। वेदों का सार गायत्री मंत्र और गायत्री मंत्र का विस्तार श्रीमद् भागवत। गायत्री मंत्र में कितने अक्षर है? कितने अक्षर है गायत्री मंत्र में? 24 अक्षर। 24 परम पुनीता, इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता। चौबीस अक्षर। इसलिए भागवत में 24 अवतारों की कथा, प्रकृति के 24 तत्वों की चर्चा और दत्त भगवान के 24 गुरुओं की भी कहानी है। गायत्री गायंतम त्रायते, गाने वाले की रक्षा करती है, इसलिए गायत्री कहलाती। मंत्र है। श्रीमद् भागवत भी स्तोत्र मंत्र है। अतः श्रीमद् भागवताख्य स्तोत्र मंत्रस्य नारद ऋषि श्री कृष्ण परमात्मा देवता ब्रह्म बीजम भक्ति शक्ति ज्ञान वैराग्ये कीलकम
प्रत्येक मंत्र के ऋषि होते हैं, प्रत्येक मंत्र का देव होता है, प्रत्येक मंत्र का छंद होता है, प्रत्येक मंत्र की शक्ति, मंत्र विज्ञान। मंत्र का विज्ञान समझो, मननात्रायते, मनन करने से जो तुम्हारी रक्षा करे, रटने से तुम्हारी रक्षा होए। मंत्र। हमारा मन पानी जैसा है, पानी नीचे गिर जाता है और नीचे की ओर बहता है सहज ही, लेकिन पानी को ऊपर चढ़ाना हो मेहनत करना पड़ता है। या बाल्टी भर करके ऊपर चढ़ाओ, या तो यंत्र लगा दो, मोटर कि पंप चालू करो, पानी खाली हो गया, टंकी खाली हो गई। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र की जरूरत पड़ती है। मन भी पानी की तरह है, बुराइयों की ओर सहज चला जाता है, उसको ऊपर उठाना हो तो मंत्र की जरूरत पड़ती है। जिस तरह से यंत्र चलता है, पंप चलता है, उसी तरह मंत्र चलता रहना चाहिए। मंत्र रिसाइटल, रेसिटेशन, वही 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 मंत्र। पंप का आरपीएम कितना है, तो इसी तरह यहां चलता रहेगा कि इस स्पीड से इस मंत्र की एक माला जपने में कितना समय लगेगा। अनुष्ठान में जब बैठते हो तो ये सब हिसाब लगाना पड़ता है, क्योंकि अनुष्ठानिक कार्य है तो विधि के अनुसार चलना चाहिए, एक नियम के अनुसार बढ़ना चाहिए। यथासंभव रोज के मंत्रों की संख्या सेम हो, यह सुनिश्चित करना चाहिए। अनुष्ठान है तो जैसे नवरात्रि में लोग गायत्री का अनुष्ठान करते हैं तो रोज 3000 जप, 8 दिन 24,000 हो गई गायत्री, और 90 दिन दशांश होम, तद्दशांश तर्पण, तद्दशांश मार्जन, तद्दशांश ब्रह्म भोजन हो गया। 5 अंग होते हैं, वो पूरे हुए। सब विधि। अरे तुम दाल बनाती हो तो विधि पूर्वक बनाती हो, तब दाल ठीक बनती है। आलू बड़ा बनाना है तो उसकी एक विधि है। वो विधि पूर्वक बनाओ तो आलू बड़ा बढ़िया बनेगा। यह सिद्धि है कि सब लोग खा करके वाह क्या आलू बड़े बने हैं। कि इसमें इतना नमक पड़ेगा, इतना ये पड़ेगा, इतना ये पड़ेगा, इस तरह से बनाया जाता है। रेसिपी है ना। और फिर बनाते 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 सीखते 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 मास्टरी आ जाती है। उसी तरह यहां पर भी ये जपते जपते जपते, अनुष्ठान करते करते करते, साधन करते 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 धीरे धीरे सिद्धि प्राप्त हो जाती है रेसिपी के अनुसार, उसी तरह शास्त्र की विधि के अनुसार, तो सिद्धि मिलेगी। अदरवाइज न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। गीता के अनुसार तब सिद्धि, सफलता नहीं मिलेगी, न सुख मिलेगा, न उसका परलोक सुधरेगा। शास्त्र विधि के अनुसार अनुष्ठान, मनमाने ढंग से नहीं। अभी एक कोई आए हमारे पास, भगवान ऐसे ऐसे ऐसे, प्रभु की रचना भी बड़ी अद्भुत है बड़ी अद्भुत रचना। मेरे पास आए, मुझे कहते मेरे में मंत्र अवतरित होते हैं, पता है भाई श्री, जैसे ऋषियों के ऊपर अवतरित होते थे मेरे ऊपर मंत्र अवतरित। प्रणाम। बोले सुनाओ। तो पाठ करते करते कुछ संस्कृत के शब्द तो लिख के आया था। बोले देखिए ऐसे 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 मंत्र अवतरित हुए हैं। संस्कृत के शब्दों की थोड़ी थोड़ी झलक
पाठ करते करते दिमाग में तो ही जाता। इसका क्या अर्थ है बेटा? बोले वो पता नहीं, इसलिए तो आपके पास आया हूं कि आप इसका अर्थ लगाओ, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। आज तक मैंने किसी को बताया नहीं, आप ही को कह रहा हूं। ये अवतरित हुए मुझ में और ये रहस्य से भरे हुए हैं। आप इसके रहस्य का पता लगाओ। बोलो मुझे अनुष्ठान में उसने लगाना चाहता, आप इसके रहस्य का पता लगाओ। मैंने कहा ये सब छोड़, राम 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 रट, सीधा साधा सरल नाम, इसमें खो जाएगा तू। इसको गुप्त ही रहने दे जैसा तू कहता है, इसको बहुत ज्यादा डिक्लेयर मत करना। मेरे पास आया उतना काफी है। रख दे ये नोटबुक यहां भगवान के शरण में और भगवान से प्रार्थना कर कि प्रभु इन मंत्रों का रहस्य मुझे सरल शब्दों में समझाओ। तो भगवान तुझे समझाएंगे बेटा। इसका रहस्य केवल इतना है, राम, केवल 2 ही अक्षर का नाम। इसलिए सीधा साधा नाम रट ले बेटा, राम 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 कर, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये कर। सकल शास्त्रों का सार यही है। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः एकमेव सुनिष्पन्नम हरिनामैव केवलम। सारे शास्त्रों का मंथन करके सार रूप जो निकला वो क्या? हरिनाम। सीधा साधा नाम जप। जप ले हरि का नाम ऐ मनवा, तू जप ले हरि का नाम। जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम। इसके नाम से बन जाएंगे, इसके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम मनवा। जप ले हरि का नाम, जप ले जप ले जप ले जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम। नाम तो वो धन है जो निर्धन को धनवान बना दे। नाम तो वो धन है जो निर्धन को धनवान बना दे। नाम ही नर को नारायण की सही पहचान करा दे। नाम ही नर को नारायण की सही पहचान करा दे। सही पहचान कराए, मतलब एक है राम कहे तो, मतलब एक है राम कहे तू, या कह ले घनश्याम। जप ले हरि का नाम, जप ले जप ले जप ले जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम है मनवा, जप ले हरि का नाम।
बोले हरि का नाम ही सार है। तो नाम जप करो, मंत्र जाप करो, नाम संकीर्तन करो, तो मन पानी की तरह है, वो ऊपर उठेगा कली के मल को धोकर। श्रीमद् भागवत भी स्तोत्र मंत्र है। गायत्री मंत्र में भी धीमहि शब्द आता है, भर्गो देवस्य धीमहि। और यहां भागवत के इस प्रथम श्लोक में भी धीमहि शब्द आता है, सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत भगवान वेद व्यास जी का ध्यान है, समाधि का प्रसाद है, अनुभूति की वाणी है। जैसे महादेव कहते हैं पार्वती को, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। व्यास भगवान की अनुभूति का यह प्रसाद है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा टाइटल है इस ग्रंथ का। इसका अर्थ समझे, श्रीमद् पहला शब्द, श्रीमद् श्रियायुतम, श्रीमद् जो श्री से युक्त है उसको कहते हैं श्रीमद्। जिसमें श्री है। कौन कहता है भागवत में राधा नहीं है? श्री जी है ही है, श्रीमत है ये भागवत, राधा से ही युक्त ही है। राधा भक्तिर हरि ज्ञानम, ताभ्याम याच समन्विता, उन दोनों से जो समन्वित है, राधा भक्ति हरि ज्ञानम। ऐसी है ये भागवती कथा। कौन कहता है इसमें राधा नहीं है? भैया भागवत में जो भीगापन है ना, भीगापन, यही राधा है। ये भीगापन है भक्ति का, भाव का। जैसे आटा लेकर के आप रोटी बनाने बैठती हो तो आटा में, आटे से ही रोटी बनती है। लो आटा सीधा तवा पर रख दो रोटी बनाने के लिए। रोटी को सेकना होता है तवे पर, आटा सीधा ही रख दिया तवे पर, जल जाएगा, राख हो जाएगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा? बोले आटा गूंथना पड़ेगा। वो गूंथने के लिए बोले आटा में पानी मिलाना पड़ेगा, तभी आटा का जो कण कण है उसको ये पानी जोड़ेगा परस्पर। और गूंथ 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 करके उसको नरम बना करके और तब फिर आकार रोटी बेली जाती है, फिर तवा पर सेका जाता है। उसी प्रकार भागवत का प्रत्येक शब्द जैसे आटा का कण कण, लेकिन उसको बांधने वाला जो तत्व है वो श्री राधा है, भक्ति। तब जाकर के उन सभी अक्षरों ने मिलकर के शब्द बनाए, शब्दों ने मिलकर वाक्य बनाए, वाक्यों ने श्लोक बनाए, श्लोकों ने अध्याय बनाए, अध्याय ने कैंटोज स्कंद बनाए, और 12 स्कंधों ने प्रभु का ये वांग्मय श्री विग्रह तैयार किया। राधा न होती तो ये होता ही नहीं। लिखा ही है भागवत में, ब्रह्मनद्याम सरस्वत्याम आश्रमः
पश्चिमे तटे शम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो बदरीषण्डमण्डिते। देवर्षि नारद ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया व्यास जी को और आज्ञा दिया, अनुरोध किया, इन 4 श्लोकों का आप विस्तार करो, भागवत की रचना करो। तो ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर स्थित अपने शम्याप्रास नाम के आश्रम में व्यास जी आसन लगाए, आचमन प्राणायाम किए, ध्यान लगाए और लिखा है भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहिते मले अपश्यत पुरुषम पूर्वम। भक्ति योगेन मनसि, आटा गूंथना है, पानी चाहिए, और फिर तपस्या की आंच पर रोटी सेको। तपस्या ताप, बद्रिकाश्रम में बैर खा खा कर तपस्या किया है, इसलिए बादरायण नाम हो गया इनका। बिना तप के कुछ भी नहीं होता, तप से ही सिद्धि प्राप्त होती है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। तप के ही बल से ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, तप के ही बल से विष्णु पालन करते हैं, तप के बल से ही तप बल शिव करई संहारा, शिव संहार करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवा। तपो में हृदयम ब्रह्मन, इसलिए भगवान कहते हैं तप मेरा हृदय है। तप ब्रह्मा जी जब विष्णु नाभि कमलोद्भूत हुए, भगवान नारायण की नाभि से प्रकट हुए ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं कमल में हूं, लेकिन कमल किसके आधार पर है? चारों तरफ देखा, 4 मुंह ब्रह्मा के। याद रहे इन चारों मुख में 4 वेद है। पूर्व के मुख में ऋग्वेद, दक्षिण वाले मुख में यजुर्वेद, पश्चिम वाले मुख में सामवेद, उत्तर वाले मुख में अथर्ववेद। चारों दिशा में देखा ब्रह्मा ने, यानी चारों वेदों से चिंतन किया, उस तत्व को देखने की कोशिश की, समझ में नहीं आया। चारों तरफ जल ही जल दिखा। मैं इस कमल में हूं, कमल जल में है, लेकिन कमल का आधार क्या है? इसका मूल कहां है? क्योंकि बिना मूल के फूल नहीं होता। ये फूल है तो निश्चित रूप से इसका कहीं ना कहीं मूल है। वो मूल कौन है? वही मूल परमात्मा है। गीता का 15वां अध्याय, ऊर्ध्व मूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। जो उस अश्वत्थ को, उसके स्वरूप को जानता है, वही वेदवित्, वही वेद को जानता है, वही वेदज्ञ है। कैसा है यह अश्वत्थ? अश्वत्थ पीपल को कहते हैं, और पीपल को हम विष्णु रूप मानते हैं, क्योंकि भगवत गीता में विभूति योग में भगवान ने अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम कह करके अश्वत्थ को अपनी विभूति बताया कि वृक्षों में
अश्वत्थ मेरा स्वरूप है। अश्वत्थ पिपल, उसके साथ यदि नीम का पेड़ अपने आप निकले वो तो अत्यंत शुभ माना गया, क्योंकि नीम लक्ष्मी स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूप। तो नीम युक्त अश्वत्थ मतलब लक्ष्मी नारायण का रूप है। अपने यहां सांदीपनी में नीम युक्त अश्वत्थ है श्री सौम्य भैरव महाराज की सन्निधि में, और इस तरह से श्री हरि अश्वत्थ के रूप में विराजते हैं भैरव जी के संग में। और नीम अपने आप निकला है अश्वत्थ के ये मूल से, जैसे गोदी में लिए हुए यस्यांके च विभाति भूधर सुता। पीपल को रोज स्पर्श नहीं करना चाहिए, प्रणाम करो, स्पर्श नहीं। स्पर्श केवल शनिवार के दिन, शनिवार के दिन स्पर्श करके प्रणाम कर सकते हो। ये सब शास्त्रों के नियम है साहब, विधि निषेध। तो नीम युक्त अश्वत्थ बहुत शुभ माना गया है, वो लक्ष्मी नारायण का स्वरूप। विष्णु का लिटरल मीनिंग होता है ये जो व्यापक है वो। व्यापक का क्या मतलब होता है? जिसका कहीं भी कभी भी अभाव न हो, जो सर्वत्र और सर्वदा हो। इसलिए चतुश्लोकी भागवत में हम पढ़ेंगे यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा वेवेष्टि विश्वम इति विष्णु। इसलिए जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर पूछा जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से, कहां है तेरा विष्णु? तो प्रहलाद का जवाब था, कहां नहीं है। आप पूछ रहे हो कहां है, मैं कहता हूं कहां नहीं है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सब गाइए, सब गाइए, आनंद आएगा। जब गाने की बात आती है तब गाओ सब मिल करके तो अच्छा लगेगा। अब फिर मैं जब सुनाऊं कथा, उस वक्त आपका मन हो जाए और मन माने ढंग से, तब गाने लग जाओ तो सब लोग यूं देखें, अब कौन निकला ये। सबके साथ हरि व्यापक सर्वत्र समाना। पूरा पंडाल गूंजे।
देश काल दिसि विदिसिहु माही, कहहु सो कहां जहां प्रभु नाही। भगवान कहां है ये प्रश्न नहीं है, भगवान कहां नहीं है। कोई स्थान ऐसा नहीं जहां भगवान न हो, और कोई क्षण ऐसा नहीं जब भगवान न हो। हर कण में और हर क्षण में है। ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनिशिएंट, ऐसा तत्व। ये उसी का सब विलास है, ये सब उसी परमात्मा की लीला है। मटका मिट्टी को ढूंढे, वो वाली बात है। मिट्टी से ही बना हुआ है मटका, मिट्टी रूप ही है। नेकलेस स्वर्ण को ढूंढे, स्वर्णमय है। स्वर्ण के ही आकाश विशेष, आकार विशेष को नेकलेस नाम दिया गया। नमक की गुड़िया के अंग अंग में, कण कण में नमक है, लेकिन वो नमक की गुड़िया समंदर का थाह लेने गई कि कितनी गहराई है देखें। कूदी अंदर कि समंदर की थाह लेकर के आती हूं। गई गई, क्या हुआ? बोले समंदर रूप हो गई, उसी में घुल मिल गई। और उसी तरह साधक फिर ब्रह्मैवाहम सोहम शिवोहम। गोपियां कहती हैं कृष्णोहम पश्यत गतिम ललितामिति तन्मनाः। दशम स्कंद रास लीला। तो जिस तरह से आटे के कण कण को बांधने के लिए जल की आवश्यकता होती है, देखा जाए तो सारे परमाणु एटम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, राइट? और एटम है एनर्जी। उस एक एटम के न्यूक्लियस पावर जो होता है, तो उसमें उसको भेदने के लिए सफल हो गए तो फिर जो पावर जनरेट होती है गजब। उसमें भी क्या है? बोले इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, राइट? प्रोटॉन इज पॉजिटिव, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। तो उसका जो केंद्र है उसमें प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन वो साथ है, और इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। इसलिए विष्णु न्यूट्रॉन न्यूट्रल सत्वगुण विष्णु, प्रोटॉन पॉजिटिव रजोगुण ब्रह्मा, विष्णु की नाभि से निकले हुए ब्रह्मा ये मध्य में है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तमोगुण महादेव। ये महादेव की रासलीला है। महादेव गोपी बन करके गए थे रासलीला पार्वती के साथ, ठीक है ना? एक दिन वो भोला भंडारी बन कर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए, हो गोकुल में आ गए। एक बार वो भोले भंडारी बन कर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, हो गोकुल में आ गए। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए, हो गोकुल में
चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग कृष्णा नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। राधा संग कृष्ण नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। रास रचेगा दिन में भारी हमें दिखा दे प्यारी गोकुल में आ गए हो गोकुल में आ गए। एक बार श्री भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हो गोकुल में आ गए। तो महादेव गोपी बन करके रासलीला में घूम रहे। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ साइंस ही है साहब, विज्ञानी है ये। और यदि उस एटम को एक केवल थोड़ा समझना हो तो जो महादेव घूम रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन चारों तरफ, वो एक पूरा फुटबॉल का मैदान, वो वाली एरिया, वो शक्ति है, वो एनर्जी है। ये सारा खेल भगवान की लीला है। लेकिन इन सभी अणुओं को, परमाणुओं को जोड़ने वाली कोई ताकत है और अलग 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 ढंग से जोड़ा गया। हाइड्रोजन का अमुक बंधारण, क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीजन का अमुक, और फिर वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिल गए कि हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिल करके बन गया पानी, H2O। तो पानी हो, चाहे ये चौकी हो, चाहे ये माइक हो, चाहे ये शरीर हो, चाहे ये चश्मा हो, सब परमाणु का ही खेल है। उसी के अलग अलग ढंग से लीला करने से अलग अलग रचना हुई। कोई धातु, कोई मिट्टी, कोई पानी, कोई वायु, लेकिन है तो सब उसी का खेल। तो भाई ये जोड़ने वाला जो तत्व है वो राधा है, वो हमारी राधा रानी। बिना उसके लीला नहीं होती। आटा सीधा तवे पर रखोगे जल जाएगा। पहले आटा गूंथना जरूरी है, गूंथने के बाद फिर रोटी बेलो, फिर तवे पे रखो। इसलिए हमारे ठाकुर ने रासलीला भी रचानी होती है। और ये रासलीला अमुक समय में ही वृंदावन में हुई ऐसा नहीं, ये तो हुई ही हुई, लेकिन ये निरंतर चल रही है रास। इट्स अ कॉस्मिक डांस। एवरी मोमेंट रासलीला हो रही है। इसमें जो जो गतिशील है वो गोपी है, और जिसके आसपास ये गति हो रही है और जिसके कारण ये गति संभव हो पा रही है वो है कृष्ण। उस केंद्र का नाम है कृष्ण। कर्षतीति कृष्ण। ये सृष्टि परमात्मा का रास ही है। हमारे अंदर की गोपी सोई हुई है, इसलिए हमें रास का अनुभव नहीं हो रहा है। हमें 84 का चक्कर मालूम पड़ता है। वही रास लीला हमारे लिए 84 लाख योनि का चक्कर बन जाता है। और नहीं तो एक एक चक्कर, एक एक परिक्रमा। रास लीला हमारे अंदर की सोई हुई गोपी को जगाने के लिए ही श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, वेणु बजाते हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यम लक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जबलोलकुंडला।
वो नाद भी निरंतर चल रहा है, लेकिन सुनाई पड़े जिसको, वो जाग गई गोपी। आदि नाद है ओमकार, और ये ओमकार उस परमात्मा का वाचक है। दैट डिवाइन, दैट सुप्रीम रियलिटी इन द फॉर्म ऑफ डिवाइन साउंड इज ओमकार। वो आदिनाद है। तस्य वाचक प्रणवः। हमारे शास्त्र कहते हैं कि प्रणव उस परब्रह्म का वाचक है। इसी नाद पर पूरा ब्रह्मांड है। अरे मेरे प्यारे, तुम्हारा शरीर भी उसी नाद पर टिका हुआ है। ओ नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं
मोक्षदम्